सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। खालिद रशीद ने कहा, 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं है, इससे औरतों को नहीं होगा कोई फायदा। जो भी 3 तलाक बिल पास हुआ है उसमें जितना पार्लियामेंट का टाइम लगाया गया है, हम ये समझते हैं कि इस एक्सरसाइज से कोई बड़ा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अपनी कम्युनिटी में अगर आप देखें तो ये इशू एकदम नॉन इशू है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी टोटल डाइवोर्स होती है वो अपने यहाँ सिर्फ 0.5% उसका रेशियो है, जिसमें कि ट्रिपल तलाक मुश्किल से 0.1% है। और जो ये बिल पास हुआ है ये बुनियादी तौर पे जिस फॉर्म में पास हुआ है वो ख़ुद मुस्लिम औरतों के लिए मुस्तक़बिल में खुदा न खास्ता नुकसानदेह है। और जितने केसेस रिपोर्ट होंगे उससे 1 साल के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये एकदम नॉन इशू है। और आखिरी बात यह है कि इसमें जो बिल पास हुआ है ख़ासकर राज्यसभा में, उसमें कसूरवार अपोजिशन पार्टीज़ भी बड़े पैमाने पर हैं। वो अपोजिशन पार्टीज़ जिन्होंने कि वॉकआउट कर दिया या जिनके एमपीज़ राज्यसभा में वोटिंग के वक्त गैर हाजिर रहे, और हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा कि आप लोगों ने इस पर अपनी कोई राय क्यों नहीं रखी। जिस तरह बीजेपी कह रही है कुरीति थी, महिलाओं का हक मिलेगा, खासकर मुस्लिम महिलाओं की बात करें, तो आपको लगता है सर ये कहाँ तक सही है? जो बात कही जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को उससे आज़ादी मिलेगी, कोई मुस्लिम महिला इसमें कैद नहीं थी। और ये ट्रिपल तलाक जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। और हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये ट्रिपल तलाक सिर्फ उस वक़्त इस्तेमाल की जाती थी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, लेकिन बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो कर चुका है तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि आने वाले दिनों में मुल्क को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात क्यों कही जा रही है कि एक नॉन इश्यू है। सरकार का क्या मोटिव लगता है इसके पीछे, क्या पीछे? अब सरकार को जो भी इसके पीछे मोटिव हो वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जितना टाइम इस पर सर्व किया गया है उसके बजाय जो पूरे मुल्क भर में जनरल औरतों के साथ तो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो मॉब लिंचिंग में जो मुस्लिम औरतों के शौहर और बच्चे मारे जा रहे हैं, अगर इसमें उनको इंसाफ दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके। सर पॉलिटिकल पार्टी को कितना दोषी मानते हैं सत्ता के साथ? नहीं, हम मेन इसमें दोषी विपक्षी को मानते हैं, ख़ासकर वो पार्टीज़ जिन्होंने कि खुलेआम वॉकआउट किया, और उसमें भी वो पार्टीज़ के अपोजिशन पार्टीज़ के कई MLA कई MP शामिल हैं जो कि उस वक़्त गैर हाजिर थे। ये इसने ऐसे वक्त में भी अगर आप पार्लियामेंट से गैर हाजिर रहेंगे तो आपके MP बनने का कोई फ़ायदा नहीं है।